एक साथ जैसे आधार कार्ड से सरकार ने हर चीज़ को लिंक कर दिया है, तो हर पढ़ाई लिखाई का जो लिंक है वो अपार आईडी या एबीसी आईडी। नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने एबीसी आईडी, अपार आईडी और ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने से रिलेटेड ये जो है वो नोटिस जारी किया है। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि एबीसी आईडी या अपार आईडी जो है वो हर एक सेशन स्टूडेंट को बनाना ज़रूरी है या फिर सिर्फ जो है वो नया सेशन जो 23-27 वाला सेशन चल रहा है, 24-28 वाला सेशन चल रहा है, इनको बनाना ज़रूरी है। और यहाँ पे 3 सेशन का नाम लिखा हुआ है। इनको करना क्या है, क्या इनके बारे में कहा जा रहा है और ये अपार आईडी, डिजी लॉकर या फिर जो एबीसी आईडी कहा जा रहा है, ये सब क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि ये जो नोटिस है इसमें डिजी लॉकर पे मूल प्रमाण पत्र अपलोड करने से संबंधित जानकारी है, यानी कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर ऐप से डाउनलोड किया जा सकेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम का, अभी सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम का बात किया जा रहा है। बाद में एमए, एमएससी, एमकॉम का अगर होगा तो अपडेट किया जाएगा। अभी तक जो है वो ये सिर्फ 3 सेशन का है और बीए, बीएससी, बीकॉम का ही है। चाहे आप जो है वो कोई भी सेशन का है, अभी आपका डिजी लॉकर और जो एबीसी आईडी है, अपार आईडी का जो ये चल रहा है न्यूज़ में कि सबको बनाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, जो भी है आपका, आप डिजी लॉकर कम से कम ओपन करके रखिए। और डिजी लॉकर ओपन करने के लिए 2 बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो है वो इस डिटेल पे आते हैं। तो डिजी लॉकर यहाँ पे जो कहा जा रहा है, डिजी लॉकर में से डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है मिथिला यूनिवर्सिटी का, कोई भी सेशन का हो। धीरे धीरे बाद में तो अपडेट होते रहेगा। अब शुरुआत हो गया है तो बाद में तो अपडेट होते रहेगा और सबको ज़रूरत पड़ने वाला है। आज नहीं तो कल सबको ये काम करना ही पड़ेगा। तो जानकारी होना जो है वो पहले से, अगर आपके पास जानकारी होगा तो आप सब चीज़ सही सही जो है वो कर पाइएगा। तो सबसे पहले 2 चीज़ का ध्यान रखना है डिजी लॉकर ओपन करने के लिए, चाहे एबीसी आईडी या अपार आईडी बनाने के लिए। आधार कार्ड आपके पास जो है, जो आधार कार्ड है उसका लिंक मोबाइल नंबर से होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, ओटीपी जाना चाहिए। क्योंकि जब आप डिजी लॉकर ओपन कीजिएगा, अकाउंट बनाइएगा डिजी लॉकर पे, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं वैसे ही डिजी लॉकर पे बनाना है। इसमें क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ईमेल आईडी, नाम, ये सब डालना पड़ता है, जन्मतिथि सब, आधार नंबर और ईमेल आईडी सब डालिएगा, ओटीपी जाएगा, बन जाएगा। बस 2 मिनट का काम है। 2 मिनट लगता भी नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मोबाइल चलाना आता है, तो नहीं आता है तो 2 मिनट का काम है। 2 से 4 मिनट आपका काम हो जाएगा, डिजी लॉकर खोल जाएगा। ठीक है। और डिजी लॉकर पे एबीसी आईडी या डिजी लॉकर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ओपन करना है, क्या सब आपको करना पड़ता है एबीसी आईडी बनाने के लिए, एबीसी आईडी है क्या, अपार आईडी है क्या, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। और वो कोई भी सेशन के स्टूडेंट देख सकते हैं। देखिए, आज नहीं तो कल आपको वो बनाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है वो आप बना के रख लीजिएगा। अगर पढ़ाई आप छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिजी लॉकर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, बाद में अगर आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं तो अपार आईडी या एबीसी आईडी को ज़रूरत आपको पड़ने ही वाला है। तो बेहतर है कि आप अभी बना लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास अभी टाइम है या अभी नोटिस इधर उधर भटक रहा है तो बेहतर है आप बना लीजिए ताकि निश्चिंत हो जाए। ठीक है। तो पहला बात हम लोगों ने क्या कहा कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जा सके और उस ओटीपी को एंटर करने के बाद, डालने के बाद ही आप आगे प्रोसेस कर पाइएगा। ठीक है। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक था, वो मोबाइल नंबर लिंक बंद हो गया है, चाहे कुछ भी हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, आधार कार्ड में जो भी सुधार करवाना है वो करवा लीजिए। मोबाइल नंबर जो है वो चेंज करवाना है, करवा लीजिए। आधार कार्ड में नाम भी आपको चेक करना पड़ेगा। आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम किससे मिलना चाहिए, वो नाम आपका मिलना चाहिए जो आप एडमिशन करवाते हुए नाम दिए हैं। मतलब कि जब आप परीक्षा फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बीए में, बीएससी में या बीकॉम में, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तो उसमें जो नाम होगा आपका, वही नाम आधार कार्ड में होना ज़रूरी है, तभी आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षा फॉर्म में जो नाम अंकित है, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म में जो आपका नाम है वही नाम जो है वो आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, तब जाके आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट घर बैठे आप डाउनलोड कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी का चक्कर, कॉलेज का चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ेगा। और फिलहाल ये किसका सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, कौन से सेशन का सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, तो 18-21, 19-22 और 20-23, बाद में 21-24 का भी होगा, 22-25 का भी होगा। ठीक है। तो अभी से अब अगर आप सब काम कर लेते हैं तो आपको बाद में दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। आपका सब कुछ खुला हुआ रहेगा, मतलब कि सब कुछ आपका एक्टिव रहेगा। आप सीधा लॉगिन कीजिएगा और चेक कीजिएगा। तो फिलहाल क्या किया गया है, फिलहाल ये डेटा जो है वो तैयार कर लिया गया है। इतने का जो इस सेशन का जो
ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो तैयार कर लिया गया है, मूल प्रमाण पत्र तैयार है, डिजी लॉकर में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वेरीफाई होने के बाद मतलब कि पूरा अच्छे तरह से जो है वो जांच हो जाता है, उसके बाद जाके वो लाइव हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए, मतलब डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर, डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर। तो थोड़ा आप जो है वो इंतज़ार करिए, क्योंकि अगर आपका सेशन 18-21 है, 19-22 है या 20-23 है, आधार कार्ड में कुछ भी गड़बड़ी है तब तक आप सुधार करवा लीजिए। ठीक है, ABCID अपार आईडी बना ही लीजिए। अगर आपने अभी तक एडमिशन किसी कोर्स में नहीं लिया है या ले भी लिया है तो बना लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको ज़रूरत पड़ने ही वाला है। क्योंकि UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो सभी सिस्टम को अब एक साथ, जैसे आधार कार्ड से सरकार ने हर चीज़ को लिंक कर दिया है, तो हर पढ़ाई लिखाई का जो लिंक है वो अपार आईडी या ABCID से होने वाला है। तो जैसे आधार कार्ड धीरे धीरे हर चीज़ के लिए लागू हो गया, वैसे ही ABCID और अपार आईडी हर चीज़ के पढ़ाई लिखाई के लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इसको आपको समझ के रखिए। वो आधार कार्ड जो है वो मतलब अपने दिनचर्या, मतलब जो हम लोग आम जिंदगी में काम काज करते हैं उसके लिए चाहिए होता है, और ये अपार आईडी और ABCID जो चाहिए होगा वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितना भी काम होगा उसके लिए चाहिए होगा। तो जो आज न कल करना ही है तो आज सबसे शुरुआत कर ही लीजिए, और जो भी गड़बड़ी है आपका आधार कार्ड में सुधार करवाइए और बना लीजिए। और जो सेशन 23-27 वाले हैं, अगर अभी तक नहीं बनाए हैं ABCID और अपार आईडी तो बना लीजिए। बनाने का प्रोसेस 2 बार वीडियो अपलोड किया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। सेशन 22-25 वाले भी बना ही लीजिए, अगर आपको अभी तक नहीं भी कहा गया है तो बना लीजिए। बनाने में कोई खर्चा नहीं आ रहा है, खुद घर बैठे बना सकते हैं। लेकिन आधार अगर सुधार करवाना है तो उसमें तो खर्चा आएगा, इसीलिए अभी जो है वो करवा लीजिए, क्योंकि आधार जो है वो जल्दबाजी में सुधार नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, मोबाइल नंबर चेंज करवा लीजिए। नाम सही करवाना है, नाम सही करवा लीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म में सर्टिफिकेट में जो नाम है वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी जाके आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा ऑनलाइन। ठीक है, तो ये बात आप जो है वो समझ के रखिए। ऑनलाइन सर्टिफिकेट बाकी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ये सब डाउनलोड होता है, वैसे ही अब आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी से है तो फिलहाल ये जो जानकारी है, ये नोटिस को आपको बता दिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।